संस्कृत पेडागोजी, पेडागोजी भाई भाषा कौशल आपने जाने हैं, भाषा कौशलानी 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। हिंदी पेडागोजी तुमने पढ़ी है ना बहुत अच्छे से, संस्कृत बहुत जल्दी समझ में आएगी पेडागोजी तुम्हें, चलेगा। संस्कृत पेडागोजी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिएगा कि भाषा कौशलानी, भाषा के कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कि हम भाषा को जब सीखते हैं कैसे, भाई सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है व्यक्ति, यही क्या कहलाते हैं, भाषाई कौशल कहलाते हैं। इनको ही भाषाई कौशल कहते हैं। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम संस्कृत में नाम है ना, ये संस्कृत में नाम है। तो श्रवणम यानी कि सुनना, लिसनिंग। तो इनपुट, इनपुट का मतलब क्या कहते हैं, इनपुट यानी कि जब ग्रहण किया जाए तो आपका श्रवण और पठन कैसा है, कहेंगे ये इनपुट यानी कि ग्रहणात्मक कौशल है। कैसे हैं, तो कहेंगे ग्रहणात्मक। ध्यान से सुनिएगा, इससे प्रश्न आपका बनता ही बनता है कि कौन कौन से 2 आपके ग्रहणात्मक कौशल हैं और कौन कौन से आपके उत्पादात्मक कौशल हैं। ठीक है। फिर है आपका भाषणम यानी कि बोलना, स्पीकिंग, आउटपुट। जब हम अभिव्यक्त करते हैं खुद को, है ना, क्या करते हैं, खुद को अभिव्यक्त करते हैं, तो क्या है आपका आउटपुट यानी कि उत्पादात्मक कौशल होता है। और वहीं लेखन भी आपका, राइटिंग, ये भी कैसा, आउटपुट यानी कि उत्पादात्मक कौशल है। चारों कौशल क्लियर, बिल्कुल क्लियर मैम, हमें पता है, आप तो बार बार बता रही हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबह बोली, लेकिन इसको संस्कृत में याद कर लो, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ लेते हैं। बताया भाई ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो देखो अभी बोला हमने श्रवणम यानी कि सुनना, श्रवणम यानी कि सुनना, ये क्या है आपका ग्रहणात्मक कौशल है। फिर क्या है, पठनम, ये भी क्या है, ये भी हमारा ग्रहणात्मक कौशल है, क्योंकि यहाँ ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है, इधर आ जाओ, अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक की बात करें तो इसको उत्पादात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादात्मक। दोनों बातें सेम, उत्पादात्मक। ठीक है, उत्पादात्मक। अब ये कौन कौन से, तो कहेंगे भाषणम यानी कि बोलना, और आपका लेखनम यानी कि लिखना। ये 4 कौशल आपके कैसे हैं, आपके हो जाते हैं। तो इनको मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभक्त किया, ग्रहणात्मकम और आपका अभिव्यक्तात्मकम। ठीक है, तो भाषणम और लेखनम, उसको हम वाचनम भी कह सकते हैं, यानी कि बोलना, भाषण को। ठीक है, चलो अब और क्या याद करना है भाई, ये जो ग्रहणात्मक कौशल है इसका प्रयोग हम खुद के लिए नहीं करते, इसलिए इसको निष्क्रिय कौशल के नाम से भी जानते हैं। क्या, तो निष्क्रिय कौशल भी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, निष्क्रिय कौशल। और ये कैसे हैं, इनको सक्रिय कौशल, जिनमें हम खुद को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 निष्क्रिय कौशल हैं, कौन से सक्रिय कौशल हैं, तो आप पहचान जाएंगे जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिनका प्रयोग हम खुद के लिए कर पा रहे हैं। कि आता है कि निम्नलिखितेषु छात्रः यानी कि अध्यापक क्या है, एक शब्द को जानता है, यानी कि बच्चा इस शब्द को जानता है, लेकिन उसका प्रयोग खुद के लिए भी कर पा रहा है अपने व्यवहार में, तो वो क्या है, वो सक्रिय है। और जिसको वो केवल पढ़ पा रहा है लेकिन खुद के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहा, वो क्या हो जाता है, तो कहेंगे वो निष्क्रिय कौशल हो जाता है। ठीक है, और इसको एक और नाम आ जाता है जो निष्क्रिय कौशल है, अभी मैंने कल शायद बताया भी था, मैंने जो प्रैक्टिस सेट लिया था, निष्क्रिय कौशल के लिए एक और शब्द आया, सुप्त कौशल। कैसा, सुप्त यानी कि जो सोया हुआ है, जो सुप्त है, यानी कि निष्क्रिय है, सोया हुआ है, सुप्त कौशल भी कह देते हैं। और सक्रिय को जागृत, क्या कहेंगे, सक्रिय को हम जागृत भी कह देते हैं। ये 2 चीजें, क्योंकि ये प्रश्न मैंने कल आपको करवाया था, ये 2022 में आया हुआ था कि श्रवण और पठन कैसे कौशल हैं, ग्रहणात्मक है, जागृत है, सुप्त है, और 2 ऑप्शन और थे। तो हम जागृत सुप्त तो हमने पढ़ा नहीं, अब क्या करें, है ना मैम, संस्कृत में लिखकर समझाइए, संस्कृत में ही लिखे हुए हैं बाबू, है ना। तो निष्क्रिय कौशल कैसे होता है, तो कहेंगे ये आपके ग्रहणात्मक को निष्क्रिय कहते हैं, इसको हम सुप्त कौशल भी कहते हैं, इसको निष्क्रिय भी कहते हैं, इसको ग्रहणात्मक भी कहते हैं। और जो भाषण यानी कि बोलना और लिखना है, ये अभिव्यक्तात्मक है, इसको उत्पादक भी कहते हैं, इसको जागृत भी कहते हैं, इसको सक्रिय भी कहते हैं। बोलो, इतनी बातें यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत शानदार। हाँ, तो सेशन को दबाकर लाइक शेयर करो और आगे बढ़ो। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी आरंभ हो जाती है। और अब आ जाते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल की बात करें तो इसका क्या प्रयोग है, इसको कहेंगे भाई जो भी कौशल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कहेंगे अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम। क्या है, तो कहेंगे अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य, ऐसा थोड़ी हम सुने जा रहे हैं, जैसे कि आप सुन रहे हो और सिर से ऊपर जा रहा है, तो बाबू तुम्हारा श्रवण कौशल विकसित नहीं हुआ है। अगर तुम सुनकर मेरी बात को समझ पा रहे हो फिर तो क्लियर है, तुम्हारा श्रवण कौशल विकसित है और तुम समझ रहे हो, फिर तो तुम क्या है, बहुत तेज बालक हो रहे हो, बढ़िया वाले बच्चे हो। तो देखिएगा अर्थ ग्रहण पूर्वकम की अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना, समझते हुए आप सुन रहे हो, ये श्रवण कौशल का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य सबसे पहले क्या है कि सुन अर्थ ग्रहण करना और उसको सुनना। सुन कैसे रहे हो, अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना। चलिएगा, सबसे बड़ी बात। अब इसके लिए और क्या आ जाता है कि श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। श्रुत्वा में क्या, त्वा प्रत्यय किस अर्थ को देता है, सुनकर, कर अर्थ को देगा, किसको, कर अर्थ को। तो श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। भावानाम, कि भाई हम जब सुन रहे हैं किसी को तो उसकी भावनाओं को भी तो समझना है। अब सुनकर अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करने का मतलब उसकी भावनाओं को समझना। तो आ गया भावानाम अवबोध करणम। अवबोध का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे समझना। अवबोध का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे अवबोध करणम का मतलब भी हमारा समझना हो जाता है। ठीक है, चलिएगा।
हाँ भाई, चाय पियो पियो, कोई दिक्कत नहीं है। भाषाई शिक्षण का प्रथम कौशल श्रवण कौशल है। अगर सबसे प्रथम कौशल की बात करें तो ये क्या है, आपका श्रवण कौशल है। आ जाता है निम्नलिखितेषु कह प्रथमम कौशलम, कि प्रथम कौशल कौन सा है, तो क्या कहोगे, श्रवणम कौशलम, प्रथमम कौशलम। ये कैसा है, प्रथम कौशल है। अब ये पहला कौशल है, इसको हम आधारभूत कौशल, देखो ये आपका प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब है पहला कौशल है। इसको हम भाव ग्रहण कौशल के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि भाव ग्रहण कौशल कौन सा है, जहां भावों को ग्रहण करना, ऊपर आया ना, भावानाम अवबोध करणम, भावनाओं को समझना यानी कि ग्रहण करना, तो भाव ग्रहणम किसको कहेंगे, आपके श्रवण कौशल को कहेंगे। और क्या कह सकते हैं भाई, आधारभूत कौशलम, आपका आधारभूत कौशल कौन सा है भाई, चारों कौशलों का आधारभूत कौशल श्रवण ही तो है। अगर आप सुन नहीं पाओगे तो बोलोगे कैसे, है ना। अगर आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि सारे चारों कौशल कैसे हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी अंतः संबंधित होते हैं। बिना एक कौशल के अगर एक कौशल आपका प्रभावित है तो बाकी चारों कौशल अपने आप प्रभावित हो जाते हैं, है ना। है ना भाई, परिवार में किसी एक को चोट लग जाए, दुख तो सबको ही होता है। तो वही वाली बात है, अगर तुम सुन नहीं पा रहे हो तो बच्चा अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। उसने कभी सुनी नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं, उसका वाचन कौशल ही विकसित नहीं होगा। तो ये सबसे आधारभूत कौशल है। अगर श्रवण अच्छा है तो बाकी कौशल अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे, श्रवण अच्छा नहीं है तो बाकी कौशल आपके गए काम से। तो वही वाली बात है, ये आधारभूत कौशल है, ये प्राथमिक कौशल है, इसको प्रथम कौशल भी कह देते हैं। ये भावग्रहण कौशल है, ये श्रुत्वा अर्थग्रहणम इसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थग्रहण पूर्वकम ये कुछ इसके शब्द हैं, ठीक है, चलेगा चलेगा। और क्या है, धैर्य पूर्वक सुनना, क्या है भाई, धैर्य पूर्वकम श्रवणम, इसके घटक कह सकते हैं कि धैर्य पूर्वकम श्रवणम, धैर्य पूर्वक सुनना, मनोयोग पूर्वकम सुननम, श्रवणम, सुननम कह रही हूँ, मनोयोग पूर्वकम श्रवणम, मन लगाकर सुनना, अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम, ये सभी इसी के घटक हैं। अगर आ जाए ये किसकी विशेषता है तो कहेंगे ये श्रवण कौशल की विशेषता हो जाती है, ठीक है, किसकी, तो कहेंगे ये श्रवण कौशल की विशेषता हो जाती है। मैम कैल्प और बिक्स बता दीजिएगा, तसल्ली रखिएगा, सारे टॉपिक बताऊंगी, है ना, तसल्ली रखो, अभी स्टार्टिंग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है हमारी, तो पार्टी आगे तक बढ़ेगी, दूर तक जाएगी, इसकी जो क्या कहते हैं गुंजार दूर दूर तक जाएगी। फिर श्रवण कौशल के साधन क्या क्या हो सकते हैं अभी बता, सदस्यों से ही तो सबसे पहले हमारे जो कौशल विकसित होते हैं परिवार से विकसित होने शुरू होते हैं। कैसे कि हम सुन रहे हैं, बच्चा सुनता है तभी श्रवण कौशल विकसित होता है, सुनकर फिर वो बोलता है, तो परिवार के सदस्यों से। अध्यापक वचन यानी कि गुरुमुख से अध्यापक बोलता है, उसको सुन सुनकर क्या है हमारा श्रवण कौशल विकसित होता है। चलभाष यंत्रम, चलभाष यंत्र क्या है, एक श्रवण कौशल का साधन हो सकता है विकसित करने का। चलभाष किसको कहते हैं, दूरभाष को, मोबाइल को, है ना, तो उसको सुनकर भी श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। आकाशवाणी, तो ये सुनकर ये आपके श्रवण कौशल को विकसित करने वाले एक साधन हो सकते हैं। क्या है, श्रवण कौशल को विकसित करने वाले साधन हो सकते हैं। परिवार भी, गुरुमुख भी, चलभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र, दूरदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र किसको कहते हैं, माइक को कहते हैं, जिससे मैं बोल रही हूँ ये ध्वनि का विस्तार कर रहा है और आप तक क्या है आवाज आ रही है। तो सुनकर जितना हमें सुनने के मौके मिलेंगे, है ना, जितने हमें सुनने के मौके मिलेंगे उतना हमारा कौशल विकसित होता है ना, जितना हम सुनेंगे उतने कौशल विकसित हो जाता है। चलिएगा, संगणक यंत्र किसको कहते हैं, कंप्यूटर को, है ना भाई, कंप्यूटर को भी हम संगणक यंत्र कहते हैं। ये क्यों लिखा है भाई, कंप्यूटर, कई बार प्रश्न में आ जाता है कि संगणक यंत्रम, और हमें प्रश्न आ जाए और हम भूल जाएं कि संगणक यंत्र क्या है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, आपका कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं। संगणकम या फिर संगणक यंत्रम, क्या, या तो आ जाए संगणकम या फिर संगणक यंत्रम, दोनों ही एक बात है। वेतार यंत्रम, ध्वनि मुद्रण यंत्रम, ये सभी क्या है श्रवण कौशल को विकसित करने के साधन हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं श्रवण कौशल, अगर आपका क्लियर हो गया हो, समझ में आ गई हो बातें, क्या है मेन चीज इसमें कि ये आधारभूत कौशल है, और क्या है ये आपका प्रथम कौशल है, इसको श्रुत्वा अर्थग्रहणम, सुनकर अर्थग्रहण करना, भावानाम अवबोधकरणम, भावनाओं को समझना, भावग्रहणम, 4-5 शब्द है बस, इनको याद कर लो। श्रवण कौशल तुम्हारा यही काम तमाम। ये निष्क्रिय कौशल है, ये आपका सुप्त कौशल है ना। बिल्कुल भाई, खूब बढ़िया नंबर हो जाएंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो, है नंबर बढ़िया आएंगे। बस दूसरा कौशल है, क्रम से पढ़ रहे हैं तो भाषण तो हमारा कैसा है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। कैसा है, तो कहेंगे ये आपका उत्पादात्मक कौशल है, ये आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल है। उत्पादात्मक कौशल है या फिर इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल कह सकते हैं। अब भाषण में क्या है भाई, बोलकर अभिव्यक्त किया जाता है। रोहित भैया जी को नींद आ रही है तो ऐसा करो, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, है ना, 2-4 चक्कर लगाइए, नहीं तो अपने मुंह पे रैपटे बजा। उद्देश्य उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम, यानी कि बोलकर अभिव्यक्त करना। आ जाए उक्त्वा में कौन सा प्रत्यय और कौन सी धातु है। अब मैं आपको क्या है, आपका कई बार पेडागोजी में आता है कि संदर्भ में व्याकरण, है ना, संदर्भ में व्याकरण। अब संदर्भ में व्याकरण क्या, जैसे मैं आपको पेडागोजी समझा रही हूँ और बीच में कोई शब्द आ जाए आपकी व्याकरण से संबंधित, तो मैं संदर्भ में उस व्याकरण को भी सिखाती चल रही हूँ, ये होता है संदर्भ में व्याकरण। उक्त्वा आ गया, मैंने कहा इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, आ जाता है तो आप कहोगे कि वच धातु है ना, वच धातु है और त्वा प्रत्यय है। क्या है, तो कहेंगे वच धातु और त्वा प्रत्यय आपका बन जाता है उक्त्वा, ठीक है। और वच की जगह ब्रू भी आ सकता है, कई बार ब्रू आ जाता है तो ब्रू भी इसी धातु में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो अभी उक्त्वा बनता है। तो अभी क्या है, उक्त्वा बनता है। तो उक्त्वा यानी कि बोलकर, अभिव्यक्तिकरणम अभिव्यक्त करना,
है ना। उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम आपका अभिव्यक्त करना हो जाता है, बोलकर अभिव्यक्त करना। मौखिक अभिव्यक्ति, इसके माध्यम से क्या है, हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। क्या करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति खुद की करते हैं। जैसे मैं मौखिक रूप से बोलकर क्या है अपने विचारों को आप तक अभिव्यक्त कर रही हूँ, तो ये भाषण कौशल है ना। भावानाम विचाराणाम व अभिव्यक्तिकरणम, देखो उसमें क्या था पीछे जब आपका हम किस में थे, जो श्रवण कौशल था, इसमें क्या था, भावानाम अवबोधकरणम, भावों को समझना, अवबोध करना। अब इसमें क्या गया भाषण में आपका, भाषण में क्या गया, तो भाषण में कहेंगे भावानाम विचाराणाम अवबोधकरणम, और यह है विचाराणाम अभिव्यक्तिकरणम, है ना। अवबोधकरण आए तो श्रुत्वा यानी कि श्रवण कौशल, और अभिव्यक्तिकरण आ जाए तो क्या होता है आपका भाषण कौशल, क्योंकि भाई ये उत्पादात्मक कौशल है, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो क्या कहेंगे भाषण कौशल की विशेषता क्या है, अभिव्यक्तिकरणम, और उसकी है अवबोधकरणम। वहां हम केवल ग्रहण करते हैं, समझते हैं, हम अभिव्यक्त नहीं करते हैं, वहां निष्क्रिय रहता है, वहां केवल समझा जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो जहां भावानाम और विचाराणाम अभिव्यक्तिकरणम मतलब कि भाषण कौशल है ना, और आपका लेखन कौशल भी उत्पादात्मक कौशल अभिव्यक्त है, तो वहां भी क्या है हम अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य उद्देश्य शुद्धोच्चारणम, इसका सामान्य उद्देश्य क्या है भाई, बच्चे को उच्चारण सिखाना, बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखे, तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो सकता है। शुद्ध उच्चारण पूर्वकम वदनम, शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना। आपके भाषण कौशल को विकसित करने का उद्देश्य क्या है कि बच्चा धीरे धीरे जब बोलता है तो धीरे धीरे उद्देश्य हो जाए कि वो शुद्ध रूप से भाषा को सीखे, शुद्ध रूप से बोल पाए। अगर आप शुद्धता से नहीं बोलोगे, अभी तो बच्चा छोटा है, अब वो बड़ा होकर भी तुतलाए तो उसका पहले तो मजाक भी बनेगा, फिर उसकी बात सामने वाले को समझ में नहीं आएगी। तो तुम शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलोगे तो सबको क्या है, आप स्पष्ट अभिव्यक्ति कर पाते हो। जब आप शुद्ध बोलोगे तो आपकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होगी, श्रोता तक सही शब्द जाएंगे और वो सही बातों को सही सही समझेगा, है ना। अब क्या ही कहूँ, कोई नहीं, चलो। तो वाक रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम, भाषण क्या है, वाक रूपम यानी कि वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना आपका क्या है, भाषण कौशल कहलाता है। ठीक है, अब वाक रूपम, ये लाइन सीधी सीधी मैंने प्रश्न से उठाई है। वाक रूपम कभी कभी क्या है, या तो वाक कहते हैं वाणी को, अब आपका वाक रूपम की जगह आ जाएगा वाग रूपम। क्या है, वाग रूपम। अब ये वाग रूपम और वाक रूपम में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है बताओ, वाक रूपम और वाग रूपम। अब यहाँ क्या है, कै, इनको संधि कर दी, यानी कि यहाँ आपकी हल संधि व्यंजन संधि हो गई है, क्या गै में परिवर्तित हो गया, रै भी चढ़ गया तो वाग रूपम हो गया। अगर संधि हो गया है वाग रूपम तो इसका मतलब वाक रूपम ही है। तो वाणी के रूप में विचाराणाम भाव प्रकटनम, है नहीं, वाणी के रूप में भाव प्रकट करना ही क्या है, भाषणम, भाषण कहलाता है। क्या है, वाणी के रूप में भाव प्रकट करना ही भाषणम, भाषण है। विचारों के आदान प्रदान का सहज माध्यम है भैया, और ये क्या है, द्वितीय कौशल है। कैसा है, द्वितीयम कौशलम, ये आपका द्वितीय कौशल कहलाता है। उत्पादात्मकम कौशलम और अभिव्यक्तात्मकम कौशलम। बताओ समझ में आया। मैम, सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है। सहानुभूति कहते हैं दया को, समान अनुभूति कहते हैं कि बराबर की फीलिंग्स आना, समान अनुभूति। ठीक है, चलिएगा देखो एक बार फिर से इसको देखो। भाषा कौशल का क्या है कि उक्तवा अभिव्यक्तिकरण, बोलकर अभिव्यक्त करना, मौखिक अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, सामान्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण है, और इसका और उद्देश्य क्या है कि वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना ही क्या है आपका, क्या कहलाता है, आपका भाषण कौशल कहलाता है। ठीक है, अब भाषण कौशल की आवश्यकता बता दी भाई, आपका क्या है, भाव ग्रहण के लिए पढ़ना, हमको शुद्ध उच्चारण हो जाए, प्रवाह रूप में शब्द भंडार की वृद्धि के लिए हम भाषण कौशल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओ भाई कितनी ऊपर चलोगा, रुक जा, अवधानतया श्रोतुम प्रेरणेन, आप जो कुछ भी सुन रहे हो ऐसे ही कुछ भी हमारे दिमाग में आ रहा है, हम सुन रहे हैं, मतलब आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों को भी हम बच्चे से कहें कि आप उसको ध्यानपूर्वक सुनो, है ना, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तो इससे क्या है, आप जब ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपका श्रवण कौशल विकसित हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, आपका श्रवण कौशल विकसित हो जाता है। छात्र ही सह कक्षाया कक्षायाम कक्षाया बहिश्च निरंतर संभाषणेन, कि छात्र ही कैसी है, तृतीया बहुवचन है कि नहीं है। जैसे राम ही, मैंने बताया छात्र ही, राम ही तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो छात्रों के द्वारा या छात्रों के साथ हम कहाँ करेंगे, कक्षाया, और कक्षा के बाहर भी और कक्षा में भी निरंतर जब संभाषण किया जाता है तो श्रवण कौशल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बताओ मैम कि बोलकर श्रवण कौशल कैसे बढ़ता है। श्रवण कौशल ऐसे ही बढ़ता है, हम बोलेंगे बच्चे सुनेंगे, तो सुनकर और बोलकर बच्चा सुनेगा, तो श्रवण कौशल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अन्य ही भाषा कौशल संयोगेन विना केवल श्रवण कौशलम केंद्रीभूतेन है, कि अगर आपको श्रवण कौशल, केवल श्रवण कौशल विकसित करना है तो आप क्या कर सकते हो कि जो हमारे 4 भाषाई कौशल हैं, कौन सा, श्रवण, पठन, वाचन और लेखन, तो पठन वाचन लेखन को छोड़कर केवल और केवल अगर आप श्रवण कौशल पर केंद्रीभूत होकर काम कर रहे हो तो श्रवण कौशल अपने आप विकसित हो जाता है। छात्राणाम कृते विभिन्न प्रकारान जनांच श्रोतुम अवसर प्रदानेन, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव लाइन हो जाती है आपकी, कि आप कक्षा में बच्चों के श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम गतिविधि क्या करवाओगे, तो क्या करेंगे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के लोगों को सुनने के अवसर प्रदान करने हैं, कि किसी सेमिनार में लोगों को, विभिन्न प्रकार के लोगों के विचारों को सुनना है। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होगी छात्राणाम कृते, छात्रों के लिए, विभिन्न प्रकारान जनान, विभिन्न प्रकार के लोगों को सुनने के अवसर देने से क्या है, हम क्या है, श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं बच्चों के। ठीक है, तो ये आपका श्रवण कौशल और वाचन कौशल हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं पठन कौशल पर। क्या है आपका पठन कौशल।
पठन कौशल यानी कि वाचन, पठन नहीं, रीडिंग, इसको रीडिंग कौशल कह सकते हैं, ठीक है। कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चरित करना तथा अर्थ ग्रहण करना है। पठन का मतलब क्या है, रीडिंग हम कैसे करते हैं कि लिपि, रीडिंग कैसे करोगे जब तक आपको लिपि का ज्ञान नहीं होगा, क्या आप रीडिंग कर दोगे, नहीं करोगे, है ना। देखो आपको देवनागरी लिपि की पहचान है, आप इसलिए इन शब्दों को पहचान पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं। अगर देवनागरी लिपि की पहचान नहीं हो आपको, देखो और भी लिपियां हैं उनकी पहचान नहीं होती तो हम नहीं कर पाते हैं। अगर लिपि की पहचान है तो हम पढ़ पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब है कि आपको लिपि की पहचान होनी चाहिए, ठीक है, हमें पहचान भी होनी चाहिए लिपि की। तो लिपि को पहचान कर उच्चरित करना, और केवल उच्चारण करना नहीं, अर्थ भी समझना, है ना, अर्थ ग्रहण करना। तो उच्चरित करने के साथ साथ, उच्चारण करने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपका अर्थ ग्रहण भी आना चाहिए, चलेगा। अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम, उच्चारणम, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है पठन कौशल का, तो कहेंगे अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम। अर्ध नहीं है, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम। इस कौशल के अंतर्गत छात्र सुनी हुई ध्वनि को छपे हुए लिपि प्रतीकों के साथ संबंध स्थापित कर सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ते हुए उसमें निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण करना सीखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो बताया पठित्वा अर्थ ग्रहणम, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, है ना। पठित्वा अवबोधनम, पढ़कर समझना। पठित्वा अवबोधनम आ जाए या पठित्वा अर्थ ग्रहणम, लिख देते हैं। पठित्वा अवबोधकरणम, अवबोधकरणम, क्या ही लिखती है शीतल तो, अब बोधकरणम, ये क्या है, आपका श्रवण कौशल है, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर कर दो भाई, जो भी नहीं जुड़े हैं ना आपके, संस्कृत वाले नु पेडागोजी नहीं चल रही, जोड़ लो, पेडागोजी चल गई, आ जाओ। अब बोधकरणम, लिखित रूप में विद्यमान अंश को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना, क्या है, पठन कौशल है। ये आपका तृतीय कौशल, इसको हम ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं। भाई दिक्कतें तो हैं सबके साथ, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ना बढ़ रहे, प्रैक्टिस करो, कोई तरीका नहीं अब, है ना। क्या है, प्रैक्टिस करो केवल और केवल। पूर्व अर्जित ज्ञान इन्हें पठित सामग्रीणाम मध्य संबंध स्थापनम, कि क्या है, पूर्व अर्जित ज्ञान के माध्यम से जो पढ़ी गई सामग्री है उनके बीच संबंध स्थापित करना, क्या है, पठन कौशल। पठन कौशल के कई बार पूछे जाते हैं, पठन कौशल का उपकौशल क्या हो सकते हैं, तो अनुमान लगाना, है ना। पठन के उपकौशल, पठन के उपकौशल के अंतर्गत क्या आ जाता है, पठन के उपकौशल के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो कहेंगे अनुमितिकरणम, अनुमितिकरणम। अनुमितिकरण का मतलब क्या हो जाता है, तो कह देंगे अनुमान लगाना। अनुमितिकरणम का मतलब क्या है, तो कहेंगे अनुमान लगाना, पठन का उपकौशल है, ठीक है। संबंध स्थापनम आ गया ना, संबंध स्थापनम, तो संबंध स्थापन भी क्या है, तो कहेंगे ये आपका पठन का उपकौशल है। संबंध स्थापनम क्या है, तो कहेंगे ये भी आपका पठन का उपकौशल हो जाता है। भाई बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते, लव यू सभी को, चलो चलो, है ना। तो संबंध स्थापनम हो जाता है। और क्या है इसका मतलब, अनुमान लगाने, पठन के उपकौशल में संबंध स्थापित करना, अनुमिति करना, यानी कि अनुमान लगाना। हम रीडिंग भी इसी के उपकौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। पठनेन स्वाध्याय प्रवृत्ति ही जागृति, पढ़ने से क्या होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। देखो स्टार्टिंग में जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा, है ना, फॉर्म भरा आपने अपना सीटेट का, फिर क्या है, माहौल बनाने में ही 1 हफ्ता ले जाते हैं हम पढ़ने के लिए, लेते हैं कि नहीं लेते। अब जब माहौल बन गया, फिर हम चले गए, भाई अब माहौल बन गया, अब हम पढ़ लेते हैं, तो हम प्रतिदिन अपना पढ़ने लगे, और फिर वो आदत सी बन जाती है। तो जब पढ़ने की प्रवृत्ति अंदर आ जाती है ना, तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, फिर हम निरंतर पढ़ते ही रहते हैं कि नहीं भाई पढ़ना है। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय किसको कहते हैं, सेल्फ स्टडी। तो हम कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, वो आपका स्वाध्याय करना। तो पढ़ने से क्या होती है, आपकी स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। क्या है, तो कहेंगे पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। त्रुटि नाम निवारणम, जब हम पढ़ते हैं तो गलतियों का बोध भी हमें होता है, कि ऐसा नहीं है कि हमें गलतियों का हम गलतियां करते हैं और हमें पता नहीं, कि कहते हैं ना, जितना हम पढ़ते हैं उतना हमें अपनी अज्ञानता का आभास होता चला जाता है, कि जितना आप पढ़ोगे, अब तक हमें जितना पता था कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं, जब पढ़ते हैं पता चला भाई मैंने ये भी गलती करी, मैंने ये भी गलती करी। तो निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, अपनी गलतियां हमें पता चलती रहती हैं। अब कभी भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझना चाहिए। आपको लगता होगा कि मैं बहुत अच्छी संस्कृत जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं काफी गलती भी कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूँ ना, आप विद्वान है। तो हर किसी, हाँ इतना कह सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर आपसे मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ गलती नहीं कर सकती, ऐसा असंभव है। हो जाती है गलतियां, क्यों नहीं होती। तो गलतियों को दूर करने के लिए क्या है, निरंतर पढ़ना जरूरी है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो त्रुटियों का निवारण नहीं होगा। तो निरंतर पढ़ते रहोगे, रोज कुछ ना कुछ गलतियां हमें अपनी नजर आती रहेंगी। तो वो गलतियों का परिष्कार निवारण कैसे होगा, पढ़ने से ही होता है। तो पठनम त्रुटिनाम निवारणम, पढ़ना क्या है, त्रुटियों का संशोधन करता है, हमारी गलतियां दूर होती हैं। स्वतः अर्थ ग्रहण व सशक्त अभिव्यक्ति की योग्यता, कि हम स्वतः सुनकर अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, कि खुद से अर्थ ग्रहण करने और सशक्त, जब हम अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं तो हमें सशक्त अभिव्यक्ति की योग्यता भी अपने आप हमारे अंदर विकसित हो जाती है। तो ये क्या है, आपका पठन कौशल हो जाता है। क्या होगा, तो कहेंगे इसको पठन कौशल कह देते हैं। ओके, कट एकदम, चलिए क्या हो गया है।